हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक हर्बल ऑयल जो कि जॉइंट पेन और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। और फ्रेंड्स, ये जो ऑयल हम पूरा लोकली अवेलेबल जो हमारे ट्रेडिशनल हर्ब हैं उनसे बना रहे हैं। और इस ऑयल को हम बना रहे हैं तिल के तेल में और मस्टर्ड ऑयल में। जो तिल का तेल होता है वो हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और अंदर तक जाता है। मीन्स अगर हम इन हर्ब्स को इसमें इन्फ्यूज़ करेंगे तो इन हर्ब्स की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है अच्छे से बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। और जो दूसरा है हमारा, ये है हमारा सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में ऐसी बहुत ही एंटी इन्फ्लामेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये बॉडी को वार्म भी रखता है। और अर्थराइटिस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी थोड़ी वार्म रहे और उसको पेन कम फील हो। तो ये हमने जो ऑयल लिया है, 1 किलो हमने ये लिया है, तिल का तेल लिया है और 1 किलो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो इसमें हालांकि आप जो क्वांटिटी है हर्ब्स की थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये सारे लोकली अवेलेबल हैं, तो जो चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध थी वो मैंने थोड़ी ज़्यादा ली हैं और जो हमने बाज़ार से ली हैं वो थोड़ी कम ली हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं मेथी। तो मेथी दाना ये बहुत ही सही होता है और ये हमारे वायु दोष को कम करता है और अगेन एंटी इन्फ्लामेटरी और जोड़ों की दर्द में काफ़ी राहत देता है। तो सबसे पहले हमने ये डाला, उसके बाद हम डाल रहे हैं हल्दी। तो हल्दी, और ये जो हल्दी है ये हमारी लोकल हल्दी है और कच्ची हल्दी है। तो ये हल्दी मैंने डाल दी क्योंकि ये अपनी घर की थी तो मैंने ये थोड़ी ज़्यादा डाली है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा हर्ब है वो है हमारा लहसुन। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लहसुन को क्रश कर रखा है ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और ये लहसुन भी 2 तरह का है। ये वाला जो लहसुन है ये पहाड़ों से आया हुआ है और ये इसमें बहुत ही अच्छी गांठें लगती हैं और ये जोड़ों की दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए इस लहसुन को लोग बेचते भी हैं। जम्मू कश्मीर में ये स्पेशली बिकता है, वैष्णो माता देवी के आसपास, इवन ज्वाला जी में भी ये लहसुन बिकता है। तो ये जो लहसुन है पिछले कुछ दिनों मैं छुट्टियों में वहाँ गई थी तो वहाँ से लेके आई हूँ। इसके अलावा जो सबसे इफ़ेक्टिव और ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये है निर्गुंडी की पत्तियाँ। हालांकि आप इसको 50 या 60 ग्राम तक ले सकते हो 1 किलो के लिए, पर मैंने ये यहाँ ज़्यादा ली हैं क्योंकि अगेन ये भी हमारी लोकली अवेलेबल थी। तो इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में इस ऑयल में डाला है। इसके बाद जो अनदर इम्पॉर्टेंट हर्ब है वो है अजवाइन। तो अजवाइन भी बहुत रिलैक्स करता है जॉइंट पेन में। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे अश्वगंधा की पत्तियाँ ली हैं जिनको कि मैंने क्रश किया हुआ है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे अरंडी की पत्तियाँ ली हैं। हालांकि अरंडी की पत्तियों की जगह आप इसके बीज को भी यूज़ कर सकते हो, पर ये मुझे ज़्यादा नहीं मिली तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने ली हैं। तो ये जितने भी ये हर्ब्स हैं ये अच्छे से इस ऑयल में रख के मैं सनलाइट में रखूँगी इनको 2 दिनों तक। और 2 दिनों तक सनलाइट में रहने से ये अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे इस ऑयल में। और उसके बाद लो फ्लेम में 30 मिनट तक बॉईल करेंगे और बॉईल करने से पहले हम इसमें सौंठ पाउडर ऐड करेंगे। और जब ये ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें कपूर डालेंगे क्योंकि कपूर जॉइंट पेन में हमें एकदम से रिलीफ देता है। और उसके बाद हम इसको स्ट्रेन करेंगे और बॉटल्स में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इस तरीके से जो ऑयल बनेगा इसको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको 7 से 8 के बीच में जो धूप होती है उसमें आप इसको अप्लाई करें अपने जॉइंट पेन में। और कम से कम आधा घंटा आप इस ऑयल को लगा के रखें और उसके बाद आप स्नान लें। तो अगर आप ऐसे इसको रेगुलर करोगे तो ये बहुत इफेक्टिव होगा। फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉइंट पेन की शिकायत करते रहते हैं, ये ऑयल मैंने स्पेशली उनके लिए फॉर्मुलेट किया है, तो आप भी इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि जिनको जॉइंट पेन ना भी है वो भी ऐसा हर्बल ऑयल अपने घर में बनाएं और अपनी बॉडी में लगाएं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अक्सर विटामिन डी की कमी रहती है और हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये जो कमी है वो और गहरी होती जा रही है। और यंग बच्चों में भी आजकल विटामिन डी कम होना शुरू हो गया है और विटामिन डी की कमी के कारण फिर हमारा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हमें ये अर्थराइटिस या जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम ऐसे घरेलू नुस्खे अपनाएंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। ऐसे भी बहुत फेमस कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। So friends, this is all about this herbal oil. I hope this information is useful to you. Stay tuned with me for more updates. Thanks for watching.